नमस्कार, आप देख रहे हैं रियल एक्सप्रेस। देश दुनिया की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं अंजना आज के मुख्य समाचारों में बात करेंगे, लेकिन मुख्य समाचारों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। आतंकवादियों के खात्मे के लिए भारत अमेरिका में बन गया प्लान। अजीत डोभाल और तुलसी गबार्ड के बीच हुई अहम बैठक। रायसीना डायलॉग के 10वें संस्करण में हिस्सा लेंगे 125 देशों के प्रतिनिधि। न्यूजीलैंड के पीएम दिल्ली आए। दिल्ली से लखनऊ तक अमेजन, फ्लिपकार्ट के गोदामों में छापेमारी। BIS ने कई प्रोडक्ट किए जब्त। वक्फ संशोधन विधेयक पर मुस्लिम समाज में भ्रम। किरेन रिजिजू बोले, हिंदुस्तान कानून से चलता है। गुजरात में कैसे भड़के थे दंगे, पीएम मोदी ने सुनाया पूरा घटनाक्रम। कहा, केंद्र की सत्ता में बैठे लोग चाहते थे कि। ये तो थी सुर्खियां। अब चलते हैं बड़ी खबरों की ओर। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और अमेरिकी नेशनल इंटेलिजेंस प्रमुख तुलसी गबार्ड की दिल्ली में एक अहम बैठक हुई। इस बैठक के दौरान भारत और अमेरिका के बीच रिश्ते और आपसी हित से जुड़े मुद्दों पर गहनता से बातचीत हुई। तुलसी गबार्ड कई देशों की यात्रा पर निकली हैं। इसी क्रम में वो भारत पहुंची थी। गबार्ड रायसीना डायलॉग में भी शिरकत करेंगी। भारत की यात्रा के बाद तुलसी गबार्ड जापान और थाईलैंड की यात्रा पर जाने वाली हैं। भू राजनीति व भू आर्थिकी पर भारत के 3 दिवसीय प्रमुख सम्मेलन रायसीना डायलॉग के 10वें संस्करण का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को उद्घाटन करेंगे। इसमें 125 देशों के प्रतिनिधि भाग लेंगे, जिनमें न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन, अमेरिका की नेशनल इंटेलिजेंस की निदेशक तुलसी गबार्ड, यूक्रेन के विदेश मंत्री आंद्री साइबिहा शामिल हैं। अधिकारियों ने कहा कि 20 देशों के विदेश मंत्री इसमें हिस्सा ले रहे हैं। यूक्रेन के विदेश मंत्री की भारत यात्रा ऐसे समय पर हो रही है जब अमेरिका रूस के साथ अस्थायी युद्ध विराम कराने का प्रयास कर रहा है। ई-कॉमर्स कंपनियों पर भारतीय मानक ब्यूरो की कार्रवाई की कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स यानी कैट ने सराहना की है। BIS ने अमेजन, फ्लिपकार्ट व बिग बास्केट जैसी प्रमुख ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के गोदामों में छापेमारी कर बिना BIM मार्का के उत्पाद जब्त किए हैं। इसके साथ ही कंपनियों को बगैर गुणवत्ता प्रमाण के उत्पाद बिक्री करने पर नोटिस भी जारी किया है। कैट के राष्ट्रीय महामंत्री व चांदनी चौक से संसद सदस्य प्रवीण खंडेलवाल ने कहा कि विदेशी पूंजी से संचालित ये ई-कॉमर्स कंपनियां बार-बार देश के कानूनों का उल्लंघन कर रही हैं। केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि वक्फ संशोधन विधेयक पर मुस्लिम समाज में भ्रम फैलाया जा रहा है। लाउड स्पीकर से गली गली में गलत संदेश दिया जा रहा है कि सरकार वक्फ की जमीनें छीन लेगी, कब्रगाहों पर कब्जा कर लेगी। यह सारी गलत बातें हैं। केंद्रीय मंत्री का यह रुख सोमवार को जंतर मंतर पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के धरना प्रदर्शन से पहले आया है। किरेन रिजिजू रविवार को इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर में दिल्ली भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा की ओर से आयोजित रोजा इफ्तार पार्टी से इतर पत्रकारों से सवालों का जवाब दे रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि गुजरात में 2002 में गोधरा कांड के बाद हुए दंगों को लेकर एक झूठी कहानी गढ़ने का प्रयास किया गया था और केंद्र की सत्ता में बैठे उनके राजनीतिक विरोधी चाहते थे कि उन्हें सजा मिले, लेकिन अदालतों ने उन्हें निर्दोष साबित किया। अमेरिका के जाने माने पॉडकास्टर लेक्स फ्रीडमैन के साथ एक पॉडकास्ट में मोदी ने कहा कि यह धारणा गलत सूचना फैलाने का एक प्रयास था कि 2002 के दंगे गुजरात में अब तक के सबसे बड़े दंगे थे। हालांकि अगर आप 2002 से पहले के आंकड़ों की समीक्षा करेंगे तो पाएंगे कि गुजरात में लगातार दंगे हुए। कैसे लगे समाचार कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें। देश और दुनिया की बड़ी खबर के साथ अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं कुछ ऐसी ही बड़ी खबरों के साथ। तब तक नमस्कार और देखते रहिए रियल एक्सप्रेस।